नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज का वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज हम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 जीडीएस की कैटेगरीज होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या काम होता है। जैसा कि आप सभी को पता है 38,000 वैकेंसीज़ पूरे इंडिया में आई हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2022 की सबसे बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आई है। इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको काम समझ में आ जाएगा तो आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या फिर कौन से पोस्ट में करना है, इस चीज़ में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवक का आपको पता ही चल गया होगा कि ये पूरे तरह से 8 घंटे का काम नहीं होता, ये 4 से 5 घंटे का काम होता है, इसलिए इसकी सैलरी भी कम होती है और इसको जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो भी अलग है। इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहा जाता है और ये उसके रूल्स अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से थोड़े अलग होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन सैलरी और इसकी जितने भी फैसिलिटीज़ है वो कम होती है। ठीक है, पर एक बार आप प्रमोशन का एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर आपको पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। पॉइंट नंबर 1। अब काम क्या क्या होता है हम आपको बता दें। सबसे पहले हमारा आता है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये इसकी सैलरी 2000 ज़्यादा होती है बाकी कैटेगरी से, तो सैलरी में के अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा रहता है, पर इसमें थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आता है। इसमें टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसे आप सुन पा रहे होंगे, पोस्ट मास्टर का काम है पर ब्रांच में है, यानी ये गांव में आपको काम करना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स गांव में ही अधिकतर आपको मिलती है। तो सबसे पहला ये देखिए, नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स है, ये बहुत मैटर करती है क्योंकि ये ऑफिशियल काम जो है वो आपको करने ही करने हैं। सबसे पहला काम होगा आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स के साथ में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी जो है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक हिस्सा है। इसके ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं, यानी सेविंग अकाउंट खुलवाना, इसमें ट्रांजैक्शन, लोग कोई पैसा लेके आ रहे तो उसको जमा करना, किसी को विड्रॉ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। उसके लिए आपको एक हैंड हेल्ड डिवाइस दी जाती है, यानी एक मोबाइल की तरह डिवाइस आपको मिलता है, स्मार्टफोन दिया जाता है, तो इसमें आपको सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, इनपुट करना होता है। दूसरा जो काम है वो है पोस्टल डिपार्टमेंट में जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका मार्केटिंग करना। आप लोगों को गांव में जाके या फिर गांव के जो वासी आपके पोस्ट ऑफिस में आते हैं उनको बताना कि ये स्कीम है हमारे पोस्ट ऑफिस के, इतने पैसे डालेंगे तो इतना %, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इस तरह से आप लोगों की मार्केटिंग आपको करना होता है। एक तरह से मार्केटिंग का काम भी ब्रांच पोस्ट मास्टर को करना होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कितना रुपए इंटरेस्ट मिलतेगा, सीनियर सिटीज़न के लिए कौन सा स्कीम है, बच्चों के लिए कौन सा स्कीम है, ये सारे काम भी आपको करने होंगे। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक एरिया होता है, उस एरिया में के अंदर जो गांव आते हैं वहाँ पे ये करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एक और काम यहाँ पे ये भी होता है कि कभी कभी मेला ऑर्गेनाइज करना होता है, या डोर टू डोर आपको जाके बिज़नेस के बारे में, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई, सोचिए कि मोदी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम ला दी, तो उसको पॉपुलर करना, उसकी मार्केटिंग करना भी आपका काम होगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड को मेंटेन करना और आपका जो डिवाइस है उसको मेंटेन करके रखना, अपकीप रखना, ये सारी चीज़ें भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का सबसे बड़ा पोस्ट है, अगर माना जाए इन सभी कैटेगरी में सबसे बड़ा पोस्ट ये है, क्योंकि पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस की स्मूथली फंक्शन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के हाथ में होंगी। और उनको ये भी देखना पड़ेगा कि चिट्ठिया का जो थैला है वो आ रहा है, कब आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज भी करनी होंगी। ठीक है, तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की ड्यूटी होती है। अगर वहाँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी वाला जो ABPM है वो नहीं है तो BPM को डिलीवरी का काम भी करना पड़ेगा और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा जो पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये तो जिम्मेदारियाँ हमने बता दी। लास्ट पॉइंट में ये भी बताया गया है, कोई भी वर्क असाइन किया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट द्वारा या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस द्वारा, SSPO द्वारा, तो ये काम भी आपको करने होते हैं। तो ये कुछ ब्रांच पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर के काम हो गए। कुछ थोड़े से बड़े काम हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ब्रांच पोस्ट मैन जो होगा, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, इनको ही सारे काम जिम्मेदारी या एक तरह से उठानी पड़ती है और सबसे ज़्यादा टारगेट का प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना। तो इनका काम होता है
स्टम्प्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, इनको बेचना। साथ में कन्वेंस मतलब ठेले को लेके आना। हेड ऑफिस हो गया या सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें जो बहुत सारे ठेले होंगे, उसमें चिट्ठियाँ होंगी, अलग अलग आइटम्स होंगे, उनको लेके आना और उसकी डिलीवरी करना। तो मेल डिलीवरी का काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। और साथ में डोर स्टेप ट्रांजैक्शन वगैरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ये सारी चीज़ें भी उनको करनी पड़ती है। नेक्स्ट होता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है उनको असिस्ट करना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनको सारी चीज़ें उनको भी करनी होती है। और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्कीम्स वगैरह आई हुई है वो सब भी उनको करना होता है। ठीक है। कॉम्बाइंड ड्यूटी का अगर आपको ऑर्डर दिया जाता है कि बीपीएम नहीं, तो आपको बीपीएम का भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। और लास्ट में अगर अपने सुपीरियर कोई ऑर्डर देते हैं तो वो सारी चीज़ें भी माननी होती है। तो ये हो गया दूसरा कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी हमारा डाक सेवक का। डाक सेवक का जो कैटेगरी है वो आप एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ समझ सकते हैं। वो एमटीएस की तरह काम करते हैं और इनको डिपार्टमेंटल ऑफिस जैसे कि सब पोस्ट ऑफिस में और हेड पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है, यानी शहर में या सेमी रूरल इलाके में उनको जॉब मिलेगा। और इनको भी काम होगा, देखिए, स्टम्प्स वगैरह बेचना, स्टेशनरी बेचना, कन्वेंस भी उनका जिम्मेदारी होता है। डिलीवरी भी कभी कभी ऑर्डर दे देते हैं कि डिलीवरी भी करना है। तो ये आपका स्पेसिफिकली तभी पता चलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे, तो आपको क्या क्या काम करना है वो आपको बता देंगे, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस में अलग अलग काम दिया जाता है। ठीक है। डाक सेवकों को रेलवे मेल सर्विस में भी काम करने को दिया जा सकता है जिम्मेदारी, जहाँ पर उनको सॉर्टिंग करनी होती है। साथ ही साथ अगर मेल ऑफिस या फिर बिज़नेस ऑफिसेज में डाक सेवकों को रखा जाता है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है। तो जो मेल बैग है, यानी जो डाक का थैला है, उसको लाना, उसको रिसीव करना या डिस्पैच करना, उसकी शिपमेंट कराना, वो सारी जिम्मेदारी भी डाक सेवक की होगी। ठीक है। डाक सेवक जो है, जो पोस्ट मास्टर हो गए या सब पोस्ट मास्टर हो गए, जो आपको हमने बताया हेड पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं या सब पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं, उनको भी साथ में उनको असिस्ट करना, उनको मैनेज करना, डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस किस तरह से चल रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी उनका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होता है। और अगर सुपीरियर कोई ऑर्डर देता है तो वो सारी चीज़ें भी अलग से करनी होती है। तो ये 3 कैटेगरी हो गया। अगर मोटे तौर में बताएं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, और वो एक कह सकते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिसर का हेड इनको माना जा सकता है। सारे ट्रांजैक्शंस और टारगेट पूरा करना इनके हाथ में होता है। वहीं एबीपीएम जो होता है उसका काम होता है डिलीवरी और मेल कन्वेंस। और लास्ट जो कैटेगरी है डाक सेवक की, वो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेस में बैठते हैं, वहाँ पे उनका कुछ मल्टीटास्किंग वाला काम होता है। तो फर्स्ट हो गया बैठने का ऑफिशियल वर्क टारगेट से रिलेटेड, सेकंड एबीपीएम हो गया डिलीवरी वाला वर्क, और थर्ड डाक सेवक हो गया आपका मल्टीटास्किंग जैसा वर्क। ठीक है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रख के अप्लाई करना है। वैसे तो सारी चीज़ें एक ही लेवल की है, जीडीएस तो जीडीएस ही है, तीनों का लेवल सेम होगा। बीपीएम में 2000 ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 बेसिक है, डीए मिला के आपको आराम से 15-16 हज़ार मिल जाएगा। वहीं एबीपीएम और डाक सेवक को 2,000 कम कर लीजिए, यानी 14 के करीब, 14-15 के करीब आपको इसमें भी सारी चीज़ मिलाने के बाद सैलरी मिलेंगी। तो उम्मीद है इस तरह की अपडेट से आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद।